तुम्हारी कथा में वो आनंद है पंडित जी, जैसे ही तुम शुरू करते हो आलाप भरते हो श्लोकों का, वैसे ही मेरी नींद लग जाती है। लेकिन बंधुओं, किसी के लिए कथा शायद सोने का साधन हो सकता है, लेकिन मैं आप लोगों को प्रार्थना करूंगा, कथा वास्तव में सोने के लिए नहीं है। ये तो जीवन में ऐसी जागृति प्रदान कर देती है, कथा जीवन में ऐसी चेतना दे देती है। यदि आपके जीवन में वास्तव में भागवत कथा उतर गई तो समझ लेना फिर जिंदगी में कभी सोना नहीं पड़ेगा आपको। ये जन्म जन्म की घोर निद्रा से कथा आपको जगा देगी। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा, यदि नींद भी आती हो तो भी चिंता नहीं करना, फिर भी कथा में आना। सोने का मन करे सो लेना थोड़ा सा, ठीक है। अब और क्या बोलूं, इतनी छूट दे रहा हूं, सो लेना थोड़ा, पर फिर भी आना जरूर। हाँ, क्योंकि नाव में कोई जागे चाहे सोए, नाव तो पार लगाएगी। कथा में कोई जागे चाहे सोए, बांके बिहारी तो पार लगाने को बैठे ही हैं। वैसे लोग पूछते हैं कि महाराज जी कथा में आखिर क्या बात है जो नींद आती है। वैसे कारण बहुत सारे, छोटा सा एक कारण आपको बता दूं। संसार में मैं देखता हूं लोग रात भर टीवी देखते रहते हैं, नींद नहीं आती। क्यों आए? क्योंकि संसार तो कांटों की सेज है ना। अब कोई कांटों की सेज पर सोएगा तो नींद कैसे आएगी? पर भागवत कथा तो फूलों की सेज है, यहां आकर बैठोगे तो थोड़ा आनंद आएगा ना। ये फूलों की सेज है। एक बार कहिए श्री राधे, श्री राधे। तो कथा एक न एक दिन आपको जगाएगी। आते रहो, सुनते रहो। श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं कि ऋषियों, यह भागवत का अमृत देवताओं को भी दुर्लभ है। एक बड़ी प्यारी भागवत की महिमा के संबंध में कथा सुनाई है। कहते हैं एक बार श्री नारद जी महाराज ब्रह्मलोक से इस धरती पर घूमने के लिए आए। अनेक तीर्थों में गए हैं कि अहम तो पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा। अनेक तीर्थों में भ्रमण करने के लिए गए। काशी गए, गोदावरी गए, हरिक्षेत्रम, कुरुक्षेत्रम, श्रीरंगम, सेतु बंधनम। बहुत ध्यान से सुनना। नारद जी कहते हैं कि हम अनेक तीर्थों में भ्रमण करने गए, लेकिन देखा क्या? बोले जहां भी गया मैंने केवल कलिकाल का प्रभाव देखा। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। कह रहे हैं कि हमने देखा न लोगों में सत्य है, न तप है, न प्राणी मात्र के लिए दिल में दया है, न पवित्रता है। चाहे मैं किसी गांव में गया, किसी शहर में गया, किसी तीर्थ में गया, किसी धाम में गया, नारद जी कहते हैं मैंने हर जगह कलयुग का प्रभाव देखा। जब मेरा मन कहीं नहीं लगा तो यहां मुनम तटमापन्नो यत्र लीला हरेरभूत। जब मन को कहीं शांति नहीं मिली तो कहते हैं मैं अंत में घूमता हुआ वृंदावन पहुंचा। जिस वृंदावन में यमुना के किनारे हरेह अभूत भगवान ने पूर्व में सुंदर सुंदर लीलाएं की हैं।
ऐसी उस वृंदावन की भूमि में नारद जी कहते हैं, जब मैं गया तो वहां भी मैंने कुछ विचित्र देखा। क्या देखा? कहते हैं, मैंने देखा यमुना जी के किनारे एक सुंदर युवती बैठी है, जिसकी गोदी में सर रख के दो वृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं। दोनों ओर सिर रख के दो व्यक्ति लेटे हैं जो वृद्ध हैं, बुढ़े हैं, और वो युवती जवान है। नारद जी ने देखा कि उसकी सेवा में बहुत सारी स्त्रियां भी लग रही हैं। कोई पंखा करती है, कोई उसके लिए जल लाती है, अनेक उसकी सेवा में स्त्रियां लगी। नारद जी तो उसको देखकर निकल रहे थे, पर उस युवती ने जब इनको देखा, आवाज लगाई, पुकार कर कहा कि भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिंता मपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। हे साधु, हे साधु, तिष्ठ तिष्ठ, ठहर जाओ, ठहर जाओ, क्योंकि आप जैसे महात्मा का दर्शन मात्र यदि जीव को हो जाए तो सर्वथा गहरम परम, शरीर से सारे पाप निकलकर नष्ट हो जाएं। हे साधु, ठहर जाओ। उस युवती ने आवाज लगाई, नारद जी को साधु कहा है। साधु कौन है? साधु शब्द की व्युत्पत्ति यदि मैं करूं तो अर्थ बड़ा प्यारा निकलता है। साधु शब्द का अर्थ होता है साधनोति परम कार्यम इति साधु। बड़ा सुंदर अर्थ। बोले जो दूसरे के काम को साधने वाला है वो साधु है। जो दूसरे के बने हुए काम को बिगाड़े नहीं और बनाए वो साधु है। आजकल तो हम लोग यही कोशिश करते रहते हैं, यदि कोई ऊपर जा रहा है तो कैसे खींचें इसे नीचे, कोई आगे बढ़ रहा है तो कैसे धक्का मारे, यही प्रयास रहता है। लेकिन वो साधु नहीं हो सकता। मैं कहा करता हूं, गमों की आंच पर आंसू उबाल कर देखो, चढ़ेगा रंग किसी पर तो डाल कर देखो, तुम्हारे दिल की चुभन भी जरूर कम होगी, किसी के पांव का कांटा निकाल कर देखो। यदि कोई निकालता है तो समझ लेना वो साधु होगा, चाहे वो सादा कपड़े में क्यों ना हो। यदि दूसरे के काम को बनाने का कोई प्रयास करता है, चाहे वो दाढ़ी वाला हो, चाहे वो जोगिया कपड़े में हो, चाहे वो सादा कपड़े में हो, चाहे वो कैसा भी क्यों ना हो, जो दूसरे के दर्द को अपना मान ले वो सच्चा साधु है। तो भो भो साधो क्षणम तिष्ठ, आवाज लगाई, हे साधु रुक जाओ, रुक जाओ। नारद जी रुक गए। कहो देवी, आपने मुझे बुलाया, आपने साधु कहकर मुझे संबोधित किया। पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूंगा, आप कौन हो? आपकी गोद में ये जो लेटे हैं ये कौन है दोनों? अपना परिचय वो युवती दे रही है, आप भी सुनिए कि अहम भक्तिरतिख्याता इमौ में तनयो मतौ ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरो। नारद जी, आपने मुझे पहचाना नहीं? अहम भक्ति ही
मैं कोई और नहीं हूं, मेरा नाम है भक्ति। क्या नाम है? भक्ति। देखो, कुछ पूछा करूं तो बोल दिया करो, और जोर से बोल दिया करो, ताकि मुझे भी पता चलता रहे कि अभी जग रहे हो, सोए नहीं हो। तो कहती हैं कि मैं भक्ति हूं। नारद जी, मेरी गोद में ये जो लेटे हैं ना, ये कोई साधारण पुरुष नहीं है। इमऊ में तनयऊ मतऊ, ये दोनों मेरे तनय हैं। तनय यानी बेटे। ये दोनों मेरे पुत्र हैं। एक का नाम है ज्ञान, दूसरे का नाम है वैराग्य। आप मेरी सेवा में इतनी सारी स्त्रियों को देख रहे हो, नारद जी, ये भी कोई साधारण स्त्रियां नहीं हैं। इनमें से कोई गंगा है, कोई यमुना है, कोई सरस्वती है। ये पवित्र नदियां सब भक्ति महारानी की सेवा में लगी हुई हैं। अच्छा, तो देवी फिर ये बताओ, आप परेशान क्यों हो? आपको तकलीफ क्या है? नारद जी, आप अभी भी नहीं देख पा रहे हो? अरे घटते जरठा माता तरुणो तनयाव इति। संसार में देखने को मिलता है, माता पिता वृद्ध होते हैं, लेकिन संतान स्वस्थ होती है, जवान होती है, युवा होती है। आप बताओ, माता पिता बुढ़े होंगे या बच्चे बुढ़े होंगे? वृद्ध तो पहले मां बाप होंगे ना, बच्चे तो जवान होंगे। लेकिन नारद जी, यहां वृंदावन में कुछ उल्टा हो रहा है। जब से मैं वृंदावन में आई हूं, मैं जवान हूं, बच्चे मेरे बुढ़े हो गए। उल्टा हो गया। इसका कारण मैं आपसे जानना चाहती हूं, और अब इसका निराकरण कैसे हो, यह भी आप बताओ। दो बातें कही हैं भक्ति ने। एक तो मेरे बच्चे बुढ़े क्यों हो गए, मैं जवान क्यों हो गई, ये बताओ। दूसरा, अब मेरे बच्चे ठीक कैसे होंगे, उसका उपाय बताओ। दो बातें पूछी। नारद जी बड़ा सुंदर कह रहे हैं। नारद जी कहते हैं कि वृंदावनस्य संयोगात् पुनस्त्वं तरुणी नवा, धन्यं वृंदावनं तेन भक्तिर नृत्यति यत्र च। नारद जी बड़े सुंदर शब्दों में समझाते हैं। कहते हैं कि भक्ति महारानी, आप जो जवान हो गई हो, आपको ये जो युवावस्था प्राप्त हो गई है, इसका कारण है वृंदावन। क्या कारण है? जोर से कहो। वृंदावन। वृंदावनस्य संयोगात् पुनस्त्वं तरुणी नवा। आपको ये जो सुंदर नवीन स्वरूप प्राप्त हुआ है, आप जो जवान हो गई हो, ये वृंदावन के कारण हो गई हो, क्योंकि भक्ति महारानी तुम अपने घर में आ गई हो। जैसे ज्ञान की भूमि हरिद्वार है, ऐश्वर्य की भूमि द्वारिका है, वैराग्य की भूमि अयोध्या है, मुक्ति की भूमि काशी है, ऐसे ही भक्ति की भूमि श्रीधाम वृंदावन है। आप अपने घर में बैठी हो। ये वृंदावन आपका घर है देवी, इसीलिए आप युवा हो गई। एक बार कहिए श्री राधे। बंधुओं, आप कभी भी वृंदावन चले जाओ, आपको वहां भक्ति ही नजर आएगी। यहां नारद जी ने कहा, यत्र भक्ति ही नृत्यति। वृंदावन में केवल भक्ति रहती नहीं है, वृंदावन में भक्ति नाचती है। क्या करती है? नाचती है। कहीं ऐसा ना हो जब मैं व्यासपीठ से उतरूं तो
मेरे पास मत आ जाना कि हमें एड्रेस लिखाओ कहाँ नाचती है भक्ति वृंदावन में। कई बार लोग आ जाते हैं, महाराज जी थोड़ा एड्रेस बताना, आपने कहा वृंदावन में भक्ति नाचती, अब की बार देख के आएंगे कहाँ नाचती है। देखो ऐसे यदि वृंदावन में ढूंढोगे तो भक्ति नाचती हुई नहीं मिलेगी। मैं बताऊं कहां नाचती है। कभी भी वृंदावन जाना, मेरे बांके बिहारी के सामने खड़े होना और बिहारी जी का दर्शन करके यदि तुम्हारा मन नाचने लग जाए, तुम्हारा हृदय झूमने लग जाए, तो समझ लेना कि तुम नहीं, तुम्हारे हृदय में भक्ति नाच रही है। आपके हृदय का प्रेम झूम रहा है, आपके हृदय का प्रेम नाच रहा है। भक्ति कोई लेडी नहीं है, कोई वुमन नहीं है, कोई स्त्री नहीं है। भक्ति तो भाव है, आपके हृदय का प्रेम है जो बांके बिहारी के लिए, वही भक्ति है। तो नारद जी कह रहे हैं कि देवी इस वृंदावन में तो तुम्हारा खूब नृत्य होता है, इस वृंदावन की भूमि में तुम नाचती हो। वैसे भी हमारे ब्रज के संतों ने बहुत महिमा गाई है वृंदावन की। जो वृंदावन हो आया उसे किसी तीर्थ में जाने की जरूरत नहीं, उसे किसी धाम में जाओ तो अच्छी बात है, ना भी जाओ तो कोई चिंता नहीं है, क्योंकि सारे तीर्थ सारे धाम तो बांके बिहारी के चरणों में बैठे हुए हैं, मेरी राधा रानी के चरणों में बैठे हुए। हमारे ब्रज के संतों ने गाया है कि एक बार अयोध्या, दो बार द्वारिका जाओ, तीन बार जाके त्रिवेणी में नहाओगे, चार बार चित्रकूट, 9 बार नासिक में, बार बार जाके बद्रीनाथ घूम आओगे, कोटि बार काशी केदारनाथ रामेश्वर, गया जगन्नाथ, तुम चाहे जहां जाओगे, होते हैं दर्शन प्रत्यक्ष यहाँ बिहारी जी के, वृंदावन सा आनंद कहीं नहीं पाओगे, वृंदावन सा आनंद कहीं नहीं पाओगे। जो आनंद वृंदावन में आपको मिलेगा वो कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन यह भी समझ लेना, श्रद्धा का खेल है सारा। आनंद वृंदावन में मिलेगा, लेकिन किसको? जो बिहारी जी से मिलने जाएगा। क्योंकि बहुत से लोग बांके बिहारी से मिलने नहीं, लस्सी पीने जाते हैं वृंदावन। और तुम्हारे श्री राधे ने बता दिया कि खूब पीते हो लस्सी। पीते हो ना? बहुत से लोग तो दर्शन करने से पहले ही शुरू हो जाते हैं दुकान पर। हाँ, बोले बिहारी जी तो बैठे ही हुए हैं, पहले लस्सी तो पी लें, फिर दर्शन कर लेंगे जाके, थोड़ी एनर्जी तो आए। मंदिर में 5 मिनट बिताते हैं, लस्सी की दुकान पर 1 घंटा गुजारते हैं। खैर वो भी बिहारी जी का प्रसाद है, कोई बुराई नहीं लस्सी पीने में, वहां पर कुछ भी पाने में, वहां तो सब प्रभु का प्रसाद है। लेकिन हमारा लक्ष्य वो नहीं होना चाहिए। यदि हम वास्तव में बांके बिहारी से मिलने वृंदावन जाएंगे तो फिर केवल जाएंगे नहीं, बिहारी जी को साथ लेकर रोहतक आएंगे, ध्यान रखना। और जो केवल लस्सी पीने जाएगा वो फिर लस्सी लेकर आएगा, जो प्रभु से मिलने जाएगा वो प्रभु को लेकर आएगा। हमारे ऊपर है, हम किस लिए जा रहे हैं वृंदावन, हम क्यों जा रहे हैं। लोग कहते हैं महाराज अब तो इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, शायद शहरों में भी नहीं जितनी वृंदावन में बन रही। ठीक बात है, इतना निर्माण हो रहा है, वृंदावन फैलता जा रहा है, बड़े बड़े बिल्डर्स वहां आ गए हैं, खूब फ्लैट बन रहे हैं। वृंदावन में भी हो अपना आशियाना, ऐसे स्लोगन चल रहे हैं बहुत सारे। फ्लैट ही फ्लैट,
खरीदो वृंदावन में। लेकिन मैं प्रार्थना करूंगा आप सबसे, वृंदावन में यदि लेना हो कोई फ्लैट, कोई भूमि, कोई जगह, कोई मकान, तब लेना जब रहने का मन हो। लोग रह नहीं पाते, केवल खरीद खरीद के डाल रहे हैं, उससे और धाम की मर्यादा नष्ट हो रही। यदि केवल एक दिन के लिए जाना है तो क्या वहां पर कमी है रहने की? आप कहीं भी रहकर दर्शन करके आ सकते हो। लेकिन यदि ब्रजवास करने का मन बना लिया हो, वृंदावन में ही रहने का मन बना लिया हो, तो फिर अपना आशियाना जरूर खरीदना। वहां पर रहना ना हो तो क्या जरूरत है? तो लोग मुझे बोलते हैं कि महाराज इतना वृंदावन में निर्माण हो रहा है कि अब कहने को वृंदावन रह गया, वन तो दिखाई नहीं देता कहीं, वन तो है ही नहीं। लेकिन फिर भी मैं आपको ये बात बोल दूं बंधुओं, चाहे जितना विकास हो जाए, चाहे जितना निर्माण हो जाए, चाहे जितना भी वहां कंस्ट्रक्शन और भी आगे होता जाए, पर फिर भी वृंदावन उस पवित्र धाम की महिमा कम नहीं हो सकती। आज भी वहां जो बिहारी जी के लिए जा रहे हैं, उनको उसी वृंदावन का दर्शन हो रहा है जो 5000 साल पहले वृंदावन था। आज भी वही दिव्य वृंदावन उनको दिखाई दे रहा है। अब ये तो कलयुग का प्रभाव है, केवल वृंदावन पर ही नहीं, ये तो हर धाम में हो रहा है, हर तीर्थ में हो रहा है। बल्कि मैं तो कहूंगा इतने गलत काम शायद शहर में नहीं हो रहे जितने तीर्थों में हो रहे हैं आजकल। वहां भी हर तरह के लोग आ जाते हैं। अब आप दर्शन करने जाते हो बिहारी जी के मंदिर में, मालूम है कुछ लोग जेब काटने भी जाते हैं बिहारी जी के मंदिर में। मैंने देखा है कई लोग मंदिर से दर्शन करके निकलते हैं, आंखों में आंसू होते हैं। मुझे लगता है शायद बिहारी जी के लिए रो रहे होंगे। लोग बिहारी जी के लिए रोते हुए नहीं आते, सिर पटकते हुए आते हैं। अरे बोले महाराज अच्छा बिहारी जी के पास आए। अरे क्या हो गया? बस क्या बताएं महाराज, परसों ही इतना 50,000 का सेलफोन खरीदा था, देखो चोरी हो गया मंदिर में, मोबाइल चला गया। तो ऐसी अप्रिय घटनाएं तीर्थों में भी होती हैं, भगवान के धाम में भी होती हैं, कभी कभी तो कथा में भी होती हैं। संभल के रहना थोड़ा, चप्पल कहां उतारी है। बोले महाराज इतनी देर से यही तो सोच रहे हैं मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, इतनी देर से यही तो चिंता हो रही है, वापस जाएंगे चप्पल मिलेंगी या नहीं। तो हर तरह के लोग हर जगह आ जाते हैं बंधुओं, पर हमारी श्रद्धा यदि सच्ची है तो हमें वैसी ही अनुभूति होगी। आप वृंदावन जाओ श्रद्धा लेकर जाओ, आप वृंदावन जाओ ये सोच कर जाओ हम बिहारी जी के घर में जा रहे हैं। वृंदावन मेरे प्रभु का धाम है। एक बार प्रयाग में कुंभ लगा और सब तीर्थों के राजा श्री प्रयाग जी हैं, ऐसा पुराणों में वर्णन आता है। जितने भी तीर्थ हैं, जितने भी धाम हैं, सबके राजा हैं प्रयाग। आप जाते हो ना संगम के किनारे गोता लगाने, कुंभ लगता है जब प्रयाग में, आज हम इलाहाबाद बोलते हैं, प्राचीन नाम है प्रयाग। तो प्रयाग के साथ राज शब्द भी लगा है, कहते हैं प्रयाग राज, सब तीर्थों के राजा हैं। एक बार प्रयाग में उत्सव हुआ, सारे तीर्थों को बुलाया गया, बड़े बड़े तीर्थ, बड़े बड़े धाम सब प्रयाग पहुंचे। वृंदावन को भी बुलाया गया, वृंदावन नहीं गया। तो प्रयाग जी ने बांके बिहारी से शिकायत की। प्रयाग भगवान को बोले कि प्रभु आप बताओ आपने मुझे तीर्थों का राजा बनाया है या नहीं बनाया। भगवान बोले बनाया है। क्या बात हो गई? बोले भगवान जब मैं तीर्थों का राजा हूं तो सब तीर्थों को मेरी बात
माननी चाहिए या नहीं माननी चाहिए? माननी चाहिए। भगवान ने कहा बिल्कुल माननी चाहिए। तो बोले प्रभु फिर आप वृंदावन को बुलाओ और अभी मेरे सामने थोड़ी डांट लगाओ, क्योंकि मेरे यहां उत्सव हुआ, सारे तीर्थ आए पर वृंदावन नहीं आया, आप थोड़ा डांटो। तो भगवान बोले प्रयाग जी खबरदार, जो दोबारा ये बात कही कान पकड़ लो और अच्छी तरह ये बात समझ लो, मैंने आपको तीर्थों का राजा बनाया है, अपने घर का राजा नहीं बनाया है। वृंदावन तो मेरा घर है, आप सारे तीर्थों के राजा हो, मेरे घर के राजा नहीं हो। वृंदावन मेरा घर है, मेरा धाम है। बोलो वृंदावन धाम की, बांके बिहारी लाल की। तो वृंदावन मेरे बांके बिहारी का धाम है। आप जब वृंदावन जाओगे आपको केवल एक ही शब्द सुनाई देगा वहां कि वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने को, जहां डार डार और पात पात श्री राधे राधे हो। जहां कोई दूसरी बात सुनाई नहीं देगी आपको, जहां उठते बैठते खाते पीते एक ही शब्द सुनाई देगा, श्री राधे श्री राधे।